हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके अच्छे से चल रही होगी। अभी 2 दिन पहले बीएसएससी ने इंटर लेवल जो फॉर्म है उसमें एडिट को लेकर के नोटिस जारी किया था, जो कि कल से आपका एडिट होना शुरू हो जाएगा। तो मैं उसके रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो बना दूंगा कैसे आपको एडिट करना है, क्योंकि वो आपका अंतिम चांस होगा। अगर फिर से आप उसमें गलती कर देते हैं तो आपको दोबारा फॉर्म नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा आपको सुधार करने का, और आपको दिक्कत हो सकता है वहाँ पे एग्जामिनेशन के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो वो कल आपको वीडियो मिल जाएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। यहाँ पे बिहार एसएससी सीजीएल 4 का जो वैकेंसी है उसको लेकर के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक नया नोटिस जारी कर दिया है, और इस नोटिस को हम लोग समझेंगे। जो बिहार एसएससी सीजीएल 4 यानी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जो पोस्ट है। और एक और यहाँ पे सबसे बड़ी अपडेट है कि जो अगर आप यहाँ पे प्रीलिम्स पास कर जाते हैं सीजीएल 4 का, यानी पीटी पास करने पे आपको 30,000 रुपये मिलेंगे अगले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। इसके साथ बैंकिंग का एग्ज़ाम हो गया, रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, ये सारे एग्ज़ाम का पीटी पास करने पे बिहार सरकार आपको 30,000 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी, ताकि आप अगले उसके स्टेज के लिए तैयारी कर सकें। तो आइए सारी चीज़ों को यहाँ पे क्लियर करते हैं, और सीजीएल 4 भर्ती क्लिक करके जो अपडेट है उसको यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखेंगे तो ये लेटर है आपका पत्र संख्या 11, और यहाँ पे दिया गया है बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग। प्रेषक में है मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी, सरकार के और सचिव है। और यहाँ पे देखेंगे तो सेवा में लिखा गया है सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव बिहार पटना। और यहाँ पे देखेंगे तो बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्गों के लिए संशोधन अधिनियम 2023 अधिनियम के आलोक में रोस्टर क्लियरेंस संबंधी कार्यशाला आयोजन करने के हेतु। अब हमने आपको पहले बताया था कि 5 जनवरी को एक मीटिंग रखा गया था, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था। ये लेटर हमने आपको पहले ही अपडेट दिया था कि इसमें 5 जनवरी को, चूँकि पहले 22 दिसंबर को रखा गया था, तो अपरिहार्य कारण से उसको स्थगित करके और यहाँ पे 5 जनवरी को रखा गया था। तो 5 जनवरी को यहाँ पे सभी विभाग में सभी अधिकारियों को डिटेल्स के लिए यहाँ पे निर्देश दिए गए कि आप लोग जल्द से जल्द रोस्टर को क्लियर करके भेजें। तो उसकी रिगार्डिंग फिर से कल एक नया लेटर लिखा गया है, जो अभी हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेन सब्जेक्ट में बताया गया है कि बिहार एवं सेवा की रिक्तियों में आरक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए संशोधन अधिनियम 2023। अब हमने आपको अपडेट दिया था कि जो बिहार सरकार का 2023 का आरक्षण संशोधन अधिनियम है, चूँकि जातीय जनगणना हुआ उसके बाद से यहाँ पे जो आरक्षण का सीमा था उसको बढ़ाया गया था। जैसे कि इसमें अगर बात करें तो ईबीसी का यानी बीसी 1 का जो यहाँ पे 18 था तो उसको बढ़ा करके 25 कर दिया गया। बीसी का 12 था तो उसको बढ़ाकर 18 किया गया। और यहाँ पे एससी का आपका जो 18% था उसको 20% कर दिया गया, और एसटी का 1 से 2% बढ़ा दिया गया। और यानी जो 50% पहले था ईडब्ल्यूएस छोड़ करके वो 60 हो गया, और ईडब्ल्यूएस लेकर के यहाँ पे आरक्षण की सीमा बढ़ गई, जो कि अब 75% तक चला गया है टोटल। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे चूँकि जो भी अधिकारी हैं उनको रोस्टर क्लियरेंस करने में दिक्कत आ रही है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे देखेंगे महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषांकित कार्य हेतु मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में दिनांक 22 जनवरी एवं 23 जनवरी को एक कार्यशाला आयोजन किया गया है। और उसका शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है कि जो 22 तारीख होगा वो 10 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे तक होगा, यहाँ पे सचिवालय परिसर में होगा, सरदार पटेल भवन स्थित। और जो दूसरा शेड्यूल है यहाँ पे 23 तारीख का है, जो कि 10 बजे से 1 बजे तक है ये, और ये सचिवालय एवं विश्वेश्वरैया भवन में यहाँ पे आयोजित करने के लिए दिया गया है। अब यहाँ पे सभी अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि सभी नोडल पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी सहित एक स्थापना के जानकार पदाधिकारी कर्मी को इस कार्यशाला में भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्त करते हुए नियत समय पर उपस्थित रहने का आदेश देने की कृपा की जाए। अब यहाँ पे देखेंगे कि चूँकि जो नया रोस्टर क्लियरेंस का नियम है, और यही भर्ती है, चूँकि ये सीजीएल 4 जनवरी में ही आ गई रहती भर्ती, लेकिन जो नया यहाँ पे आरक्षण नियम लागू हुआ तो जो रोस्टर क्लियरेंस है, चूँकि अधिकारी के लिए ये नया चीज़ है, यहाँ पे नए तरीके से इसको लागू करना है। जो भी यहाँ पे देखेंगे कि जैसे अगर 1200 प्लस यहाँ पे एएसओ की सीट होती है, यानी सचिवालय सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की, तो उसमें आपका किस कैटेगरी में, जैसे कि यहाँ पे बैकलॉग भर्ती भी अगर होगी तो उसके अनुसार जो आरक्षण होगा वो आपका पहले नियम के अनुसार होगा, जो 50%। और जो यहाँ पे नई भर्ती क्रिएट हुई होगी उसमें आपका यहाँ पे नए आरक्षण सीमा यानी 75% लागू की जाएगी। तो उसको लेकर के यहाँ पे जो 5 जनवरी को मीटिंग रखा गया था, उसके बाद से अधिकारी अभी भी रोस्टर क्लियरेंस नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वो इसमें
सही तरीके से उसको समझ नहीं पा रहे हैं, जो रोस्टर क्लियरेंस का नियम है। तो उसी को यहाँ पे क्लियर करने के लिए कार्यशाला आयोजित किया गया है 22 जनवरी और 23 जनवरी को। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भर्ती ज़्यादा डिले होगी, तो बिल्कुल ज़्यादा डिले नहीं होगी और इसी के लिए सरकार बिल्कुल तेज़ी से काम कर रही है, क्योंकि जब यहाँ पे आचार संहिता लागू हो जाएगा, उसके बाद कुछ ये लोग नहीं कर पाएँगे और भर्ती हर हाल में ये आरक्षण जो इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले आएगी। तो हर हाल में ये भर्ती फरवरी में आएगी। तो आप लोग तैयारी अभी से करते रहेंगे, तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे सफलता ले लेंगे और सिलेबस आपको पता ही है कि जिसमें 50 रीजनिंग होता है, 25 मैथ होता है, 25 साइंस और 50 जीके जीएस होता है। और एक गुड न्यूज़ और है कि अगर इसका प्रीलिम्स पास कर जाते हैं आप सीजीएल 4 का, तो आपको 30,000 रुपये मिलेंगे। हालाँकि इसके अलावा और रेलवे हो गया, बैंक पीओ का एग्ज़ाम हो गया, उन सब में भी मिलेगा। तो उसका यहाँ पे नोटिस देखेंगे, कल ही कैबिनेट में पास हुआ था। जैसे देखेंगे तो यहाँ पे पेपर का हेडलाइन बनाया गया है, बैंकिंग व रेलवे परीक्षा की तैयारी को मिलेगा प्रोत्साहन राशि। और यहाँ पे 9.79 करोड़ अनुमानित वार्षिक व्यय की स्वीकृति दे दी गई है। और यहाँ पे देखेंगे तो चूँकि पहले क्या होता था कि बीपीएससी और यूपीएससी के एग्ज़ाम में पास करने पर ही आपको 50,000 रुपये नकद दिया जाता था, यहाँ पे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। अब देखेंगे यहाँ पे तो देख सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पे बैंकिंग, यहाँ आप देख सकते हैं एसबी रिजर्व बैंक, एसबीआई बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा, एसबीआई एवं अन्य अनुसूचित व्यावसायिक बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर की प्रारंभिक परीक्षा, भारतीय जीवन बीमा में सहायक प्रशासनिक अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 30,000 रुपये। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो नौसेना हो गया, एनडीए हो गया, बीपीएससी द्वारा आयोजित न्यायिक सेवा की परीक्षा एवं अन्य राज्यों में आयोजित राज्य सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पास करने पर, यानी अगर आप यूपी पीसीएस में भी या कहीं भी जा करके अगर आप बिहार का स्थानीय निवासी है और प्री निकाल लेते हैं, तो आपको 50,000 रुपये राशि मिलेगी। इसके अलावा अगर आप एसएससी की एग्ज़ाम भी निकाल लेते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर 30,000 रुपये है। देख सकते हैं 30,000 रुपये स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 30,000 रुपये दिए जाएंगे। और किनको किनको ये मिलेगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मुख्यमंत्री यहाँ पे देख सकते हैं अत्यंत पिछड़ा एवं सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत सम्मिलित विभाग के लिए संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली, केंद्रीय कर्मचारी आयोग, विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग, विभिन्न बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड आईबीपीएस तथा विभिन्न रेलवे बोर्ड द्वारा आयोजित प्रशिष्ट वन के अनुसार विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा को सम्मिलित करते हुए उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण वाले राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित दर के अनुसार प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने हेतु यहाँ पर देख सकते हैं जो 9,79,50,000 रुपये हम वार्षिक व्यय उसकी स्वीकृति दी गई है। यानी ये ईबीसी के लिए फ़िलहाल लागू किया गया है और ईबीसी के अभ्यर्थियों को यहाँ पे दिया जाएगा। हालांकि जो पीपीएससी और यूपीएससी होता है उसमें सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को दिया जाता है, मेल और फीमेल, लेकिन उसमें बीसी 2 और जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स को नहीं दिया जाता है। तो अभी भी इनको बाहर रखा गया है इस बेनिफिट से। इसमें खास करके ईबीसी अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिलने वाला है इन सभी एग्जामिनेशन को लेकर के। और यहाँ पे आपका सीजीएल 4 का भर्ती फरवरी में आ रहा है, तो ये गुड न्यूज़ है आपके लिए, क्योंकि रोस्टर्स पे काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है कि सारा डाउट्स क्लियर कर लिया जाए। तो चैनल से जुड़े रहिए, जो भी फिर अपडेट होगा आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद।